नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ आज कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक सेमुसी का पंचम पाठ सूक्ति मुक्तिकम अर्थात सूक्तियां और उक्तियां मतलब कहावत या कथानक। यह श्लोक हमारे जो मनुस्मृति, विदुर नीति इत्यादि इन ग्रंथों से लिए गए हैं और यह संस्कृत में इसलिए लिए गए हैं क्योंकि संस्कृत कहती है कि चरित्र की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारे जीवन में आचरण अच्छे होना ही इस जीवन का मूल्य है। तो आज हम करते हैं इस पंचम पाठ का प्रथम श्लोक, उसका उच्चारण। वृत्तम यत्नेन रक्षेद वित्तमेति चेयाति चे अक्षीणो वित्तितः क्षीणो वृत्तितस्तु हतो हतः। लय के साथ एक बार उच्चारण करेंगे। वृत्तम यत्नेन रक्षेद वित्तमेति चेयाति चे अक्षीणो वित्तितः क्षीणो वृत्तितस्तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम यत्नेन रक्षेद यत्नेन यत्न पूर्वक, वृत्तम मतलब अपने चरित्र को, रक्षेत मतलब रक्षा करनी चाहिए, अर्थात यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जो वित्तम मतलब क्या कहलाता है? पैसा। वित्तम अर्थात पैसा क्या होता है? एति आता है, चे मतलब और, याति मतलब चला जाता है। जो पैसा है वो आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीणा अक्षीणो, अगर व्यक्ति वित्तता मतलब पैसे से, क्षीणा मतलब क्षीण हो गया अर्थात किसी का पैसा नष्ट हो गया तो वह अक्षीणा अर्थात उस व्यक्ति का तो नाश नहीं हुआ। क्या नाश हुआ है? वित्तता क्षीणा, पैसा उसका नाश हो गया, लेकिन वह कैसा है? अक्षीणा अर्थात उसका नाश नहीं हुआ। क्या नाश हुआ है? पैसा नाश हुआ है। वृत्तितस्तु हतो हतः, और जो वृत्तितः तू अर्थात वृत्तता अर्थात चरित्र से, तू मतलब और, या वास्तव में चरित्र से, हतो मतलब नाश हुआ व्यक्ति तो हता मतलब मरे हुए के समान है। क्या समझ में आया? अगर पहली बात तो इसमें क्या बताइए? चरित्र को यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि पैसा जो है वो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, और जो वित्तता क्षीणा पैसे से अगर क्षीण हो गया है, पैसे से अगर रहित हो गया है तो वह अक्षीण है अर्थात उसका नाश नहीं हुआ, उस व्यक्ति का नाश नहीं हुआ। क्योंकि वृत्ततः क्षीणा अर्थात उसके चरित्र का अगर हता मतलब नाश हो गया तो समझ लो वह व्यक्ति हता अर्थात मरे हुए के समान है। तो इसमें क्या बताया? हमें अपने यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि जो पैसा है वो आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीणा, जो वित्त पैसे से क्षीण है या रहित है वह अक्षीण है अर्थात पैसे से रहित है लेकिन उसका नाश नहीं हुआ, उस व्यक्ति का नाश नहीं हुआ। लेकिन जिसका वृत्ततः अर्थात चरित्र नष्ट हो गया, तू मतलब निश्चय से, वह हतो हता, वह वृत्तता हतो अर्थात चरित्र से मारा हुआ या चरित्र से नाश हुआ, हता अर्थात मरे हुए के समान है। अब इसका हम देखते हैं दूसरा श्लोक। इसमें क्या बता रहे हैं? विदुर नीति से यह श्लोक लिया गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाविधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। लय के साथ उच्चारण करेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाविधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अपने जीवन में यह श्लोक आ गया तो हम समझ लो सुखी हो गए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म का सर्वस्व मतलब सार, धर्म के सार को श्रूयताम मतलब सुनना चाहिए। धर्म के सार को सुनना चाहिए। श्रुत्वा और सुनकर
च एव अवधारिताम, श्रुत्वा अवधारिताम, च मतलब और, इसमें से निकलेगा श्रुत्वा च अवधारिताम च एव, अर्थात श्रुत्वा मतलब सुनकर, चे पहले आ जाएगा, चे मतलब और सुनकर, अवधारिताम एवो, अवधारिताम मतलब धारण करना चाहिए, अर्थात सुनना मात्र नहीं है, सुनकर उसको हृदयांगम भी करना है। तो धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनना चाहिए, चे और श्रुत्वा सुनकर, अवधारिताम अर्थात अवधारिताम अपने व्यवहार में लाना चाहिए या उसको अपने हृदयांगम करना चाहिए। ऐसा नहीं सुन लिया और एक से सुना दूसरे से उड़ा दिया, ऐसा नहीं, सुनकर हृदयांगम अवधारिताम अपने हृदय में धारण करना चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः अपने को, प्रतिकूलानि अर्थात प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार, अपने को अच्छा नहीं लगने वाला कार्य, परेशान न समाचरित, परेशान मतलब अन्य के साथ नहीं, आचरित मतलब आचरण में लाना चाहिए, अर्थात जो हमको अच्छा नहीं लगे उसको दूसरों के साथ उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनना चाहिए, और चे मतलब और, श्रुत्वा सुनकर, अवधारिताम अपने हृदयांगम करना चाहिए, उसको व्यवहार में लाना चाहिए। क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि अपने को प्रतिकूल लगने वाले आचरण को या व्यवहार को, परेशान ना समाचरित अन्य लोगों के साथ ना समाचरित अर्थात वैसा आचरण नहीं करना चाहिए, अन्य लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आज हमने इस श्लोक में क्या सीखा? धर्म के सार को सुनना चाहिए, सुनकर हृदयांगम करना चाहिए या अपने व्यवहार में लाना चाहिए। अपने को अच्छे नहीं लगने वाले व्यवहार को या कार्य को परेशान ना समाचरित दूसरे लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। समाचरित मतलब दूसरों के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। अब हम इसका तृतीय श्लोक जो कि चाणक्य नीति से लिया गया है, प्रिय वाक्य प्रसादेन, उच्चारण करें, प्रिय वाक्य प्रसादेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। वचनों के ऊपर से अर्थात हमें कैसा बोलना चाहिए इसके ऊपर यह श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रसादेन, प्रिय वाक्य, एक बार लय के साथ उच्चारण करेंगे, प्रिय वाक्य प्रसादेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रतः। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि प्रिय वाक्य प्रसादेन, प्रिय वाक्य, प्रिय वचनों के प्रसादेन अर्थात बोलने से या किसी को मीठा वचन बोलने से, प्रसादेन मतलब बोलने से समझो कि प्रिय वाक्य मीठे वचनों के प्रसाद से या दूसरों के प्रति या बोलने से सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति अर्थात सभी, जन्तवा मतलब प्राणी, सभी प्राणी, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय वाक्य के प्रसाद से अर्थात मीठा वचन बोलने से सभी प्राणी तुष्यन्ति मतलब संतोष को प्राप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं। किससे? मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी संतोष को प्राप्त हो जाते हैं, सभी प्राणी संतोष को प्राप्त, तुष्यन्ति मतलब संतोष को प्राप्त हो जाते हैं। तस्मात् इसलिए, तदा एव वक्तव्यम, क्या निकलेगा इसमें से? तदा एव अर्थात वैसे ही, कैसे? प्रिय वाक्य, वैसे ही प्रिय वाक्य वक्तव्यम बोलना चाहिए। इसलिए वैसे ही प्रिय वाक्य, वैसे ही मतलब कैसे? जैसे अभी पहले ऊपर बताया, तो वैसे ही
प्रिय वाक्य वक्तव्यम बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, वचनों में कौन सी दरिद्रता, अर्थात वचन बोलने से हमें कौन सी गरीबी आ जाएगी। पैसा तो ऐसा है कि हम किसी को दे देंगे तो भले ही हमारे पास थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन वचन अगर हम मीठे एक दूसरे के प्रति बोलेंगे तो उसमें हमारे पास कौन सी दरिद्रता, उसमें हम कौन से गरीब हो रहे हैं। अर्थात वचन बोलने से का मतलब कैसी दरिद्रता, मतलब गरीबी, अर्थात वचन बोलने से कैसी गरीबी। तस्मात इसलिए तदैव वैसे ही वचनों को वक्तव्य मतलब बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, वचनों में कौन सी गरीबी, अर्थात वचनों में किसी प्रकार की गरीबी नहीं होती। अच्छे वचन बोलने से किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक में क्या बताया, प्रिय वाक्य को बोलने से सभी मनुष्य खुश हो जाते हैं, सभी प्राणी खुश हो जाते हैं, इसलिए वैसे ही वचनों को बोलना चाहिए। बचने का दरिद्रता, वचनों में वाणी में कौन सी दरिद्रता, किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं है। अब इस श्लोक में, आगे के श्लोक में परोपकार के ऊपर बताया है। चले तो एक बार उच्चारण करते हैं। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतियः। अर्थात क्या बता रहे हैं, पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः। एक बार लय के साथ उच्चारण कर लें। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतिया। क्या बता रहे हैं, नद्या स्वयं एव, नद्या मतलब नदियां, नदियां स्वयं एव, स्वयं मतलब अपना ही, स्वयं मतलब अपना, ए मतलब ही, अंभा मतलब पानी, ना मतलब नहीं, पिबन्ति मतलब पीती हैं। नदियां स्वयं ही नदियां स्वयं मतलब अपना ही, अंभा मतलब पानी को, ना मतलब नहीं, पिबन्ति मतलब पीती हैं। नदियां स्वयं ही, नदियां अपने ही, अंभा मतलब पानी को, ना मतलब नहीं, पिबन्ति मतलब पीती हैं। अर्थात नदियां स्वयं अपने ही पानी को, नदियां स्वयं अपने ही पानी को, अंभा मतलब पानी को, ना मतलब नहीं, पिबन्ति मतलब पीती हैं। नदियां स्वयं अपने ही पानी को नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्षा स्वयं अपने, फलानि मतलब फलों को, ना मतलब नहीं, खादन्ति मतलब खाते हैं। अर्थात वृक्ष जो है वो अपने ही फलों को नहीं खाते हैं। ठीक है ना। नदियां स्वयं अपने ही जल को नहीं पीती, वृक्ष अपने ही फलों को नहीं खाते। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, नादन्ति सस्यम मतलब फसल को, वारिवाः खलु मतलब निश्चय से, वारिवाः अर्थात बादल, वारिवाः सस्यम नादन्ति, सस्यम मतलब धान्य, अर्थात जो खेतों में जो उनके बादलों के द्वारा बारिश बरसाई गई उस धान्य को, ना मतलब नहीं, अदंती मतलब खाते हैं। अर्थात बादल उस धान्य इत्यादि को नहीं खाते हैं, बादल धान इत्यादि को नहीं, अदंती मतलब नहीं खाते। वास्तव में बादल भी अपने धन धान्य को ना अदंती नहीं खाते हैं। सताम विभूतिया, जो सज्जनों की विभूति है, सज्जनों की विभूति है, विभूतिया मतलब संपत्ति है, वो परोपकाराय
अर्थात परोपकार के लिए ही होती है। चलें एक बार पुनः समझ लें। नदियां अपना पानी स्वयं नहीं, नदियां अपना पानी नहीं पीती हैं, और वृक्ष अपने ही फलों को नहीं खाते हैं। बारिवाहा, और निश्चय से बादल अपने ही बारिवाहा मतलब बादल, सस्यम मतलब फसल को न अदंती नहीं खाते हैं, क्योंकि शताम विभूति या जो सज्जनों की विभूति होती है वो परोपकार के लिए होती है।